हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल प्रकाश फार्मा पे स्वागत है। तो बेसिकली आज हम एक साथ 3 टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका प्रयोग कर आप अपने पीरियड क्रैम्प में होने वाली परेशानियों को कम कर सकती हैं। बेसिकली ये वीडियो आज फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम से होने वाला है, तो वीडियो के अगर आखिरी तक आप बने रहते हैं तो आपको 3 ऐसी बातें बताई जाएंगे जिसका प्रयोग आप अपने घर पे कर अपने पीरियड के दौरान जो भी क्रैम्प होते हैं, जो भी पेन होते हैं, उसको कम कर सकते हैं और आपकी जो पीरियड की परेशानियां हैं वो कम होती हुई नजर आएंगी। तो अगर नए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अगर आखिर तक बने रहते हैं तो आपको संपूर्ण जानकारी पेन से रिलेटेड जो भी पीरियड के टाइम पे होती है मिल सकेंगी और आप कुछ अच्छा सीख सकेंगे। तो चलिए समय को न बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीरियड क्रैम्प होते क्या है, कैसे आपको पता चले कि आपको पीरियड के दौरान काफी ज्यादा क्रैम्प हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले अगर आपको पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि पेन बहुत ज्यादा होता है, अक्सर फीमेल्स में देखा गया है कि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होते हैं जिन्हें पीरियड के दौरान क्रैम्प बहुत ज्यादा होते हैं, यानी उनको जब पीरियड्स आते हैं तो पेन की जो मात्रा होती है बहुत अधिक होती है। उनके एब्डोमिनल एरिया में, पेट के निचले पार्ट में काफी ज्यादा पेन होता है, असहनीय पेन होता है, जैसे कि आप पीरियड क्रैम्प के नाम से जान सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मसल का कंट्रक्शन बहुत तेजी से होता है, जिसकी वजह से उनमें ऐसा कुछ लगता है कि कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा मरोड़ हो रहा हो, जिसकी वजह से उनमें दर्द बहुत ज्यादा महसूस होता है। तो ये होते हैं पीरियड्स क्रैम्प। यानी पीरियड्स क्रैम्प में पेन कैसे होता है और पेन कितना होता है। पेन बहुत फीमेल्स ऐसी होती है जिनमें बहुत ज्यादा होता है और बहुत फीमेल्स ऐसी होती हैं जिन्हें फीमेल्स में पेन जो हो कम होता है, जिसकी वजह से उनको और किसी प्रकार की दवा लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप जो बताई जा रही हैं आगे 3 चीज़ें, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप में पेन होने की समस्याएं कम होती चली जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करें एक ऐसे प्रकार की ड्रग के बारे में जिसका प्रयोग आप पीरियड क्रैम्प के दौरान कर सकती हैं। तो बेसिकली अगर आप में पीरियड क्रैम्प बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप किसी एक एंटीप्लाज्मोडिक ड्रग का इस्तेमाल कर सकती हैं। एक ऐसे प्रकार के ड्रग होते हैं जो कि आपके वेजाइनल पार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को धीमा कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आप में पेन और क्रैम्प जो हो रहा है वो कम होता हुआ महसूस नजर होता है और आप अपने पेन को कम महसूस कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको जो काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है उन पीरियड्स के दिनों में जहाँ पे क्रैम्प आपको बहुत ज़्यादा हो रहे थे। हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक के बारे में। अगर आप चाहें तो ड्रग का इस्तेमाल करें, वरना ड्रग का इस्तेमाल, इन दवाओं का इस्तेमाल ना करें। आप अपने अनुसार होम रेमेडीज यानी घर पे उपलब्ध चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अपने क्रैम्प से बच सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप में क्रैम्प बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और आप दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं तो आप हॉट वाटर बाथ का इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी गर्म पानी की थैली का इस्तेमाल अपने पेटों पे किया जा सकता है। आपके जहाँ पे दर्द हो रहा है एब्डोमिनल एरिया में, वहाँ पे आप गर्म पानी की थैली का इस्तेमाल करें, वहाँ पे सिकाई करें, जिसकी वजह से क्रैम्प कम होते हुए नजर आएंगे और आप में जो पीरियड्स के दौरान पेन हो रहा है वो कम होता जाएगा। अगर आप चाहें तो हॉट पैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्रैम्प की परेशानियां धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी और आप आने वाले दिनों में पीरियड्स के इन मुश्किल दिनों में जो कि क्रैम्प बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उसे काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए हम बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक के बारे में, ऐसे टॉपिक के बारे में खाने की चीजें जिनको खाना है और कौन सी ऐसी खाने की चीजें जिनको अवॉइड करना है। तो बेसिकली आपको भी पता होगा कि आपको ऐसी कंडीशन में सॉल्टी चीज यानी नमक की बनी हुई चीजों को नहीं खाना है, शुगर की बनी हुई चीज़ों का प्रयोग बहुत कम करना होता है। अगर आप फैटी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, यानी ऑयली चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, फास्ट फूड का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में ऑयली और फास्ट फूड से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल कम कर दें। इस वजह से आप में अगर ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जो बताई गई चीज़ें हैं तो आप में क्रैम्प की परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी, यानी पेट दर्द की परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी पीरियड्स के दौरान पे और आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्रकार के सब्सटेंसेस के बारे में, यानी कुछ ऐसे प्रकार के उपलब्ध सामान के बारे में जो आपके घर पे उपलब्ध है और उसका प्रयोग कर आप अपने पीरियड्स क्रैम्प के दौरान होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। तो बेसिकली आपके घर पे होम रेमेडीज के तौर पे सिनामोन पाया जाता है, जिसे आप दालचीनी के नाम से जानते हैं, या फिर आपके घर में टर्मरिक पाया जाता है, हल्दी, जिसे आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रयोग करते हैं अपने खाने में भी, या फिर आप स्ट्रॉबेरी का प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो अदरक का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में इन सब चीज़ों के प्रयोग से आपके पीरियड्स क्रैम्प में काफ़ी ज़्यादा आसानी आपको नजर आएगी, आपके पीरियड्स क्रैम्प कम होते जाएंगे। इसके साथ में अगर आप चाहें कुछ ऐसे प्रकार के जो भी मसाले होते हैं घर में उनका प्रयोग करें जो कि पीरियड्स क्रैम्प के दौरान फायदेमंद साबित होते हैं। अक्सर आपको ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि चाय का प्रयोग
प्रयोग बहुत कम कर दें पीरियड्स क्रैम्प के दौरान। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं, यानी अगर आप अल्कोहल का प्रयोग कर रहे हैं तो अल्कोहल का प्रयोग भी बंद कर दें। तो ये रही आज हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो पीरियड के समय पे होने वाले क्रैम्प के बारे में। आशा करते हैं कि जो भी आज आपको इस वीडियो में बताया गया आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आएगा। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर वाली आपको मिलती रहे। तो हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक बताई गई समस्या में से समस्या अगर है और बताई गई जो भी सुझाव बताए गए हैं उनका प्रयोग अगर आप करते हैं, आपको रिस्पांस होता है, तो आप चैनल के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें ताकि हमें भी पता चल सके कि हाँ हमारी वीडियो आप तक फायदेमंद हो रही है। तो हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।